जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके जो फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे, उनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार और उनको लोग प्यार से भाई जी कहते थे। 1971 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अभी जो मैं आपको कथा सुनाऊंगी, उस कथा में एक लड़की होती है जो साधना करती है और वो हनुमान प्रसाद पोद्दार की साधना करती है, उनको अपना गुरु मानती है। उनकी तस्वीर, उनकी छवि अपने सामने रख कर वो भजन कीर्तन करती है। और जब भी भजन कीर्तन करती है तो मन में यही धारण करती है कि कभी तो उसके गुरु उसे दर्शन देंगे। और जब उस लड़की ने साधना शुरू की थी तब वो युवावस्था में थी, यंग थी, और उनकी साधना आराधना करते करते बूढ़ी हो गई। वो बहुत भाव से, बड़े प्यार से और श्रद्धा से वो पूजा पाठ करती थी। एक बार उसके शहर में, उसके गांव में एक तीर्थ करने के लिए कोई सज्जन आए जो थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। और किसी ने भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी से कहा कि हमारे यहाँ पर एक संत है, एक साध्वी है, बहुत ही तेजस्वी है, एक बार आप उसके दर्शन कर लीजिए। तो वो व्यक्ति उन सज्जन को, भाई जी को, उसके यहाँ लेकर जाते हैं। अब भाई जी भी बहुत वृद्ध हो चुके थे और वो लड़की भी वृद्ध हो चुकी थी। और जो तस्वीर उन्होंने, उस लड़की ने भाई जी की रखी हुई थी, वो उनकी यौवन अवस्था की थी। तो भाई जी ने कहा, जरूर मैं उसके दर्शन, उन महिला के दर्शन जरूर करूंगा, उनसे जरूर मिलूंगा। तो उनके साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि वो महिला जो है वो किसी से मिलती नहीं है, बहुत एकांत प्रिय हैं, न मिलती हैं न देखती हैं। आपसे भले ही मिल लें लेकिन न वो किसी से मिलती हैं, न देखती हैं, न बात करती हैं। अब ये दोनों उस महिला के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। उसी महिला ने वो जो लड़की अब वृद्ध हो चुकी थी, दरवाजा खोला और उस वक्त भी उसकी आंखें नीचे ही झुकी हुई थी, क्योंकि वो ना किसी से देखती थी ना बातचीत करती थी। जैसे ही ये दोनों भाई जी और उनके साथ जो व्यक्ति थे वो उसके कक्ष में पहुंचे तो आसपास का जो वातावरण था, माहौल था, वो इस तरह से था जैसे मानो लगता हो कि यहाँ दिन रात भजन कीर्तन होता है। वो आनंदित हो गए उस माहौल में पहुंचकर, उस कक्ष में पहुंचकर। सामने देखा सिंहासन पर भाई जी ने कि उन्हीं की छवि पड़ी हुई है। देखकर वो अचंभित रह गए। उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या आप इनको जानती हैं? तो महिला ने कहा कि मैं जानती हूँ इन्हें। और भाई जी ने पूछा, क्या आप इनसे मिली हैं कभी? तो उस महिला ने कहा कि मैं मिली नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा से, शुरू से उन्हें, उनके दर्शन करने की इच्छा जरूर है। वो मेरे प्राण आराध्य हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या नाम है इनका? वो रो पड़ी। जब पूछा कि मिली हो या नहीं और क्या नाम है, तो वो रो पड़ी। और उस महिला ने कहा कि पूरा जीवन मैं इसी आशा में बिताया कि एक बार मैं अपने गुरुदेव के नेत्र भर के दर्शन कर लूं, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं थी कि मैं इन तक पहुंच पाऊं, क्योंकि ये बॉम्बे रहते थे और इतनी दूर तक जाने के ना उस महिला के पास साधन थे, ना व्यवस्था थी। तो भाई जी ने उसको कहा कि तुम एक बार सर उठाकर देखो अपना। जैसे ही उसने वो सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने देखा कि उसके आराध्य बैठे हैं। चरणों में लिपट गई, रोने लगी और कहने लगी कि मेरे प्रीतम सत्य हैं, मेरी भावना सत्य है। उधर भाई जी के चरणों में लिपट रही थी तो अभिषेक हो रहा था, उनके चरणों का आंसू गिर रहे थे। इधर भाई जी के आंसू उस महिला के ऊपर गिर रहे थे कि कितनी निष्ठा है इस महिला में, कितनी ज्यादा उसमें उनके प्रति श्रद्धा है और भक्ति है।
थोड़ी देर बाद जब वो महिला थोड़ी सी सेटल हुई तो उसने भाई जी से कहा कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं जैसे इसी तरह से एकांत निष्ठा से आपका जीवन भर मैं आपकी पूजा करती रही हूँ, जीवन अपना एकांत रूप से एकाकी में बिताती रही हूँ, मैं उसी तरह से आगे भी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, क्योंकि यदि आप बार बार यहाँ आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रीत कोई ना जाने। मैं तो ये चाहती थी कि आप भी न जानो मेरी प्रीति को। बस एक बार मैं दूर से आपके दर्शन कर लेती, लेकिन मेरी भावना को सत्य करने के लिए आप पधारे, आपने मुझे दर्शन दिए। अपने प्रेम को इतना ज्यादा गुप्त रखना चाहती थी वो। तो यदि हमारे हृदय में संतों के लिए, महापुरुषों के लिए इतना आदर है तो सब महापुरुष, सब संत हम पर कृपा बरसाएंगे। भाई जी ने उस महिला के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पद रत्नाकर की रचना की गुप्त रूप से, और भाई जी उसको याद करके आंसू बहाते थे और आंसू बहाते हुए कहते थे कि प्रीति हो तो ऐसी। वो महिला अपनी उपासना को अपने उपास्य देव के सामने भी नहीं रखना चाहती थी। उपासना हो तो ऐसी, इतना एकाकी प्रेम कि अपने उपास्य देव को भी ना पता चले कि वो उनसे इतना प्रेम करती है। और यही है विशुद्ध प्रेम।